इस समय धरती पर पूर्ण संत केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं। उनके द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम हर एक जरूरतमंद और अति निर्धन व्यक्ति के जीवन में खुशियों का माहौल बना रही है और उन्हें जीने की नई राह दिखा रही है। ये मुहिम केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब नेपाल राष्ट्र में भी प्रवेश कर वहां सेवा कार्य कर रही है। इसी क्रम में ये मुहिम नेपाल राष्ट्र के मध्य प्रदेश महोत्तरी जिले के बर्दिवास बिजलपुरा गांव में अति विपन्न एवं अपंग अमीरी लाल के घर पूर्ण संत का प्यार भरा आशीर्वाद लेकर पहुंची। अमीरी लाल दूसरों के घर में रह रहे हैं और अपंग होने के कारण कमाने में असमर्थ हैं। उनकी पत्नी स्वयं बीमार रहते हुए भी दूसरों के घरों में काम करके 3 बेटियों 2 बेटों और अपने अपंग पति का पालन पोषण कर रही हैं तथा दुखों का भारी बोझ उठाए हुए हैं। विषम परिस्थिति में अन्नपूर्णा मुहिम ने उस परिवार को संपूर्ण खाद्य सामग्री, साबुन, सर्फ, खाना पकाने व खाने के बर्तन, गैस चूल्हा, सिलेंडर, पूरे परिवार के लिए पहनने के कपड़े, ओढ़ने बिछाने का सामान प्रदान की। इस सेवा से उस परिवार के दुख दूर हुए और होठों पर मुस्कान आ गई। पूर्ण संत ने उस परिवार को अपनाकर उन्हें नया संबल दिया। इसी प्रकार तत्वदर्शी जगत गुरु रामपाल जी महाराज संपूर्ण विश्व के लोगों के दुखों का हरण कर पृथ्वी पर सतयुग का शुभारंभ कर रहे हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे एसएन न्यूज चैनल नेपाल में। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं नेपाल के मध्य प्रदेश जिला महोत्तरी बर्दिवास नगर पालिका वार्ड नंबर 13 बिजलपुरा गांव में। दर्शकों, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्ण मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इसी गांव के एक अमीरी लाल राउत जी के यहां पहुंचे हैं। दर्शकों, वर्तमान अवस्था में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, जिस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद परिवार को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य है कोई भी भूखे ना रहे, कपड़ों से वंचित ना रहे, शिक्षा जैसे आधारभूत की आवश्यकता से कोई भी बच्चा वंचित न रहे, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सब गरीब का घर हो और दवा के बिना कोई ना तड़पे। ऐसे महान विचार लेकर के आज अन्नपूर्णा मुहिम नेपाल में चर्चा के विषय बना है। आज इस गांव में एक असहाय परिवार के यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। तो दर्शकों, चलते हैं और जानते हैं आज उस असहाय परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा क्या क्या राहत सामग्री भेजवाई गई है। तो दर्शकों, आप सभी देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पर एक ज़रूरतमंद परिवार के यहाँ पहुँचे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सेवा के लिए सब अपना अपना कार्य में लगे हैं। पीछे का जो आप दृश्य देख रहे हैं ये अमीरी लाल राउत जी का घर है। चलते हैं इनकी घर की तरफ, आपको दिखा दे घर की बाहरी अवस्था। इनका ये जो घर है पूर्ण रूप से, ऐसे नेपाल में इसे फूस का घर कहा जाता है, मिट्टी से बना घर है और ऊपर से पतली सी सीमेंट के बनाया हुआ इनके घर ऊपर से रखे गए हैं। बाहरी अवस्था ये है। दर्शकों, जानकारी मुताबिक इनके घर पर 3 कमरे हैं। आपको पहली कमरे की अवस्था रूबरू करवाते हैं। घर में प्रवेश करते इनके घर में एक ऐसे दरवाजे हैं। ये दरवाजे इस तरह से टूटा हुआ है, इनमें कनेक्शन नहीं किया गया है। और ये जो इनका कमरा है, पहली कमरा की छत की अवस्था इस तरह से जीर्ण है। बहुत पुराने होने से आप यहाँ देख सकते हैं इसमें
कीड़े लग करके मिट्टी बन चुके हैं। इनके ऊपर के जो काठ की कोरो बोलते हैं, इसका अवस्था इस तरह से है। दर्शकों, ये है इनका दूसरा कमरा। दूसरी कमरा में प्रवेश करते ही इनके भी एक दरवाजे लगे हैं जो काठ से बना है और बहुत पुरानी सी है। ये दरवाज़ा का अवस्था ये है, फिलहाल कुछ ठीक ठाक लग रहा है। प्रवेश करते ही यहाँ पर एक छोटी सी चारपाई रखी है जहाँ पर ये परिवार के लोग सोने का कार्य करते हैं। ये इनके घर की एक छोटी सी चारपाई है। चारपाई पर ठंड के महीने में भी ओढ़ने के लिए कोई रजाई नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये जो घर है इनकी अवस्था नाजुक है, कहीं कहीं पर फूटी हुई है, टूटी हुई है। जहाँ पर ऐसे बोड़े लगाए हुए हैं, बोड़े जो होते हैं चावल वगैरह के, तो ये लगा करके ये लोग रिपेयरिंग किए हैं घर की। इससे साबित होता है कि बरसातों के याम में इस घर में पानी टपकती होगी। नीचे फर्श की बात की जाए तो इसका घर की जो फर्श है इस तरह का फर्श है, अभी भी गीली है। इसी में ये परिवार, कुछ परिवार नीचे भी सोते हैं। दर्शकों, बिजली की कनेक्शन की बात की जाए तो इस घर में जो बिजली का कनेक्शन है, प्रॉपरली बिजली का कनेक्शन व्यवस्थित तरीके से नहीं की गई है। टेम्प्रोरी तरीक़ा से बिजली के कनेक्शन की गई है। बिजली के जो तार वगैरह होते हैं इस तरह से यहाँ पर है। एक छोटी सी बल्ब भी लगाई गई है। दर्शकों, गर्मी आम के लिए घर में कोई पंखे की व्यवस्था भी नहीं दिखाई दे रही है। तो चलते हैं, इनके एक और कमरे हैं जहाँ पर बच्चे लोग रहते हैं, वो कमरा की अवस्था दिखाते हैं। यहाँ ये प्रवेश करते ही परिवार के कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके सदस्य। ये इनकी घर की तीसरी कमरा है। ये इनकी घर की तीसरी कमरा है। कुछ सामग्री इस तरह से कपड़े रखे हुए हैं। ये जो दीवार है ये मिट्टी से बना दीवार है, मिट्टी के गड़े से इस तरह से बनाया गया है। और यहाँ अगर बात की जाए तो इस कमरे में भी एक चारपाई है। चारपाइयों पर कुछ गद्दे लगाए गए हैं और सिरहाने के लिए, तकिए के लिए बोरे का प्रयोग करते हैं। कुछ पुरानी कपड़े रख करके बोरों में तकिए की काम करते हैं। यहाँ पर ऊपर से धूल मिट्टी से बचाने के लिए साड़ी का उपयोग किया गया है। जानकारी मुताबिक ये जो परिवार की मुखिया है 18 महीने इसी घर में ये टाली जिसे बोलते हैं खपड़े लगाने के क्रम में घर की छत से गिरने से इनके कमर टूटने से ये परिवार की अवस्था बहुत नाजुक हो गए हैं। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। जलावन के नाम पर ये जलावन इनके जो दूसरों की वृक्ष के नीचे जो टूट जाती है पत्ते, वो लेकर के भंडार बनाते हैं। ये इनकी रसोई घर है। ये चूल्हे है, मिट्टी से बना चूल्हे, और रसोई बना करके भंडार इस तरह से यहाँ रखते हैं। और घर की जो बरंडे है, बाहरी भाग है, वहाँ पर ये खाना बना करके ये परिवार खाते हैं। यहाँ पर कोई बिजली की कनेक्शन भी नहीं है। परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। 7 सदस्य इस परिवार में इसी घर के 3 कमरे में अपना गुजर बसर करते हैं। दर्शकों, आप सभी देख सकते हैं कि बाहर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आवश्यकता की सारी सामग्री लेकर के पहुँचे हैं। तो दर्शकों, आप सभी को जानकारी करवा दे कि इनके यहाँ कोई नल की व्यवस्था नहीं है, जो चापाकल होते हैं वो व्यवस्था नहीं है। इन्होंने ये भी जानकारी करवाई है कि इनके यहाँ कोई टॉयलेट बाथरूम नहीं है। और पानी के जो कार्य होते हैं यहाँ पर इस तरह से पानी के कार्य करते हैं। चूल्हा चौका करने के लिए यहीं से पानी ले जाते हैं। पानी का स्टोर यहाँ पर है। दर्शकों, इनके यहाँ टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। तो दर्शकों, जो घर की मुखिया है, उनकी परिवार है, उनसे भी कुछ बातें करेंगे और चलते हैं उनसे कुछ बात करते हैं।
तो घर की परिवार आप लोग देख रहे हैं, घर की परिवार से कुछ बातें करते हैं। और ये जो परिवार हैं इन्हें हिंदी भाषा नहीं आने के चलते हुए इनके स्थानीय भाषा में ही बात करेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। अपने के नाम की भेले? मेरी लाल राउत। अमीरी लाल राउत जी, अपने के परिवार में कुल कतेक सदस्य छे? कुल सदस्य सब 7 जना। इस 7 आदमी में के सब छी यहाँ? और 3 आदमी, 3 बच्चा है, 2 बचवा, 2 प्राणी अपने के। तो अमीरी लाल राउत जी, अपने के घर में कमाई वाला के छे? कमाए वाला कोई नहीं है और कमाई छलिए तो हमरा डांट टूटी गए, समस्या में पड़ गई। कोई वाली हुए वाला गाँव अपने सके दया से भगवान हम मान गए, दूरा पर भगवान चले कहूँ कुछ नहीं चोट लग रही, बहुत से बस अवस्था खराब है। डांट पीट गेल अहाँ के? घर पर से खसलिए बच्ची से गरीब आदमी के दवाई बीरो के अवस्था कम भगले, अगला कोई नहीं चिन्हल के। हमरा भगवान के नाम से अपने से दया से जो हो से गुंडा खुदी खा के अपन एक साँझ होई जो होई भूखलो रह पर अब की कर जाता। अहाँ के डांट कते दिन पहले टूटल? 2 साल अपने के 8 महीना भ गए। तो 2 साल 8 महीना अहाँ के डांट टूटा भ गेल, आप काम धंधा नहीं करे छी, तो अहाँ के ई परिवार से के भरण पोषण गुजारा केना चले? बन दुख करी छे परिवार, वह खाई छे। हमरा कोने अखन खरो नहीं तोड़ी छे अपने के कहल जाए। अहाँ के नाम की भेल? शिव सती राउत। बहन जी, तो हिनकर जे डांट टूट गेले तो ई परिवार के भरण पोषण केना करे छी अहाँ? केना कहै छियै, हो तो कोना के जियै दिए त भर शरीर भाव समझ बचे लिए ने तो हम पता रहती चिन्हटा के बेटा के छोड़ के कोई धिया पुता हमर दूध करू जवान छै की करू, बच्चा के छोड़ छोड़ के काम करऽ पड़ैया। बेटा ने हमर छोड़िए जा धिया पुता के घुरिया जाइ छी, नहीं शौक ही हम घर वाला कथी कहै छी, गाड़ी घोर डाँर से जिया दिली खुरपी कामने से थरथराए लगे छै। मुँह के दवाई पीबऽ पड़ै छै, सब काम वहाँ देख के सेवा करऽ पड़ै छै, के कमत घर में। दर्शकों, आप सभी ने देखा कि इनके जो बातें हैं, बात सुन के रूह कांप जाते हैं। परिवार के मुखिया की घर की छत से गिरने से 18 महीने पहले इनके कमर टूट जाने से घर की सारी अवस्थाएं नाजुक हो गए, कमाने वाले कोई नहीं थे। इतने बड़े परिवार, ये जो बहन है इनकी पत्नी के भी अवस्थाएं नाजुक हैं। कुछ दिन पहले ऑपरेशन की गई थी, ऑपरेशन भी सक्सेस नहीं होने के चलते अभी तक भी इनका ब्लीडिंग होते हैं। फिर भी ये दूसरों की घर में झाड़ू पोछा करके अब तक ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आज इनके यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रहे अन्नपूर्ण मुहिम दरवाजे पर पहुँचे हैं। परिवार की अवस्थाएं सुन करके बहुत आश्चर्यचकित हो जाने वाली इनकी अवस्थाएं हैं। इन्होंने अपनी ही स्थानीय भाषाएं बताएं और कुछ बातें और करते हैं इनसे। एक अमीरी लाल राउत जी, ये जो घर है यहाँ के अपने है कि भाड़ा पर है? पानी देने है अपने जज में, खेत पथार सब उनके है जी, हमें रह के लागी देखभाल में रह देने हैं। ई घर दोसर कोई बांध देने हैं? हाँ आ खेतो पथार अहाँ के अपन नहीं? नहीं। तो अहाँ के जब खेते नहीं है तो रजिस्ट्रेशनो नहीं हेते? सोचने ना है, वह मैं घराड़ी हम दै छी, बसू आ देखभाल में लागल रहूँ। तो कोनो बैंक के ऋण कर्जा सब भी है? आरो ऋण कर्जा नहीं है जो। दर्शकों, इन्होंने बताया जो घर हैं ये घर भी इनके नहीं हैं, जिनके ज़मीन है वो दूसरों ने ये घर पर इनके रहने के लिए बना दी गए हैं, जिसमें ये 4 साल से रहते हैं। जब इनकी घर अपना नहीं है तो कोई कागजात भी लाल पुर्जे जो होते हैं वो भी इनका नहीं है। तो एक बात और पूछू, अहाँ के उम्र अते भेले, मांगे वाला साधु संत अहाँ बहुते देखने छलिए, हाँ जी। मगर यहाँ से कोई संत घर में आब के पूछने छल कि तोरा कौन चीज की जरूरी है? नहीं पूछल कि हजूर। दर्शकों, ये जो परिवार के मुखिया है इन्होंने सारी बात बताए हैं।
इन्हों की अवस्था के बारे में स्थिति बहुत नाजुक है और ये भी कहा है कि आज तक इन्होंने मांगने वाले साधु संत बहुत देखे थे, मगर आज इस तरह से देने वाले पहली बार परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके घर तक सारी सामान पहुंचाए हैं। अब चलते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं उनसे भी कुछ बातें करते हैं, इस परिवार के लिए क्या क्या आज राहत सामग्री लेकर के आए हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सत साहब जी। सर जी, आपका परिचय? मेरा नाम संतोष दास, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का सेवादार हूँ जी। सर जी, आज यहाँ जो परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन के अलावा और भी सामग्री लेकर के आए हैं, तो हमारे दर्शकों को दिखाइए आज इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री लेकर के आए हैं। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अमीरी लाल जी के लिए राशन की सामग्री के साथ साथ में उनको जो भी रिक्वायरमेंट आवश्यकता था वो सभी सामग्री हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हुए जी। आप जी को यहाँ से रूबरू करवाते हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। ये 25 केजी का चावल का बोरा है, ये 5 केजी आटा का बोरा है, ये चाय पत्ती का एक पैकेट है, एक पैकेट आयोडीन नमक है, 4 पीस नहाने वाला साबुन है। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कपड़े धोने के लिए 5 पीस साबुन भी दिए हैं। ये कपड़े धोने के लिए सर्फ है एक पैकेट, ये बेसार है हल्दी का पैकेट एक पैकेट, लाल मिर्ची का एक पैकेट, जीरा का एक पैकेट, धनिया का एक पैकेट। इसी तरह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सूखा दूध का पैकेट है, 2 है, 1 केजी है, 2 पैकेट है। ये चीनी है, 4 केजी चीनी है, ये 5 केजी प्याज है, ये 5 केजी आलू है। इसी तरह दाल का आइटम हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 आइटम भेजे हैं। चने का दाल 1 पैकेट, हरे मूंग का दाल 1 पैकेट, काले चना का दाल 1 पैकेट, पहले मूंग का दाल 1 पैकेट। ये 2 लीटर 1-1 लीटर के 1-1 बोतल है, 2 लीटर सरसों के तेल है। साथ में हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अचार भी भेजे हुए, 1 केजी का एक डिब्बा है ये सभी राशन सामग्री हुआ। और इसके साथ साथ में जो ज़रूरतमंद परिवार ने बोला था कि हमें अन्य भी सामग्री की ज़रूरत है, ये सभी हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने और भी भेजे हुए हैं। आपको दिखाते हैं जी की दया से। ये हुआ 4 कटोरा है, ये 4 गिलास है, ये 4 गिलास है। ये चाय बनाने वाला सस्पेन है, ये चाय छन्नी है, ये बेलन चकला है रोटी बेलने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कपड़े धोने वक्त या बैठने में जो दिक्कत होती है उसके लिए ये पिड़ौका भी दिए हैं। ये मसला रखने के लिए 5 डिब्बे दिए हुए, मसले रखने के लिए सहयोग होता है इससे। और ये हॉटकेस है, जब भी रोटी फुल्का बनाते हैं इसमें गर्म रहता है, गुरुजी ने ये भी दिए हुए हैं। ये 4 थाली है, ये 5 लीटर का कुकर है चावल बनाने के लिए, 5 लीटर का कुकर। ये आटा छानने वाला छन्नी है, ये 7 खंड का ये मसला रखने वाला डिब्बा भी गुरुजी ने भेजे है। साथ में ये गैस सिलेंडर का सेट है, ये नोबल गैस का सिलेंडर है। इसके साथ में ये चूल्हा है, लाइटर है, साथ में पाइप रेगुलेटर जो भी आता है, टोटल सेट संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं इस परिवार के लिए। और ये आटा रखने वाला स्टील का डिब्बा है, आटा रखने वाला, ये स्टील का बाटा है, ये आटा गूंदने के लिए होता है, प्रयोग होता है। ये
चावल रखने वाला डिब्बा है स्टील का। और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बाल्टी, ये मग, साथ में ये बाटा भी भेजे हुए हैं कपड़े धोने के लिए। और यहाँ पर पानी रखने के लिए दिक्कत था, इसके लिए इसमें पानी भी जमा रहेगा, इस कारण से उन्होंने मांग किया था हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सभी सामग्री के साथ साथ में। अभी सर्दी का महीना चल रहा है, उस दौरान इनका कपड़े नहीं थे ठंडे के महीने के, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने वो भी भेजे, आप जी को भी रूबरू करवाते हैं। बिछाने के लिए चटाई भी भेजे गुरु जी ने। और साथ में ये रजाई है ये, और साथ में 2 गद्दे नहीं थे बताए थे, गुरु जी ने गद्दे भी भेजे, ये सभी आइटम। और साथ में ये जाजिम है, ये जाजिम है, 2 जाजिम गुरु जी ने भेजे, ये जाजिम 2 जाजिम है। और इस परिवार में 7 सदस्य हैं, उन सभी के लिए चप्पल भी हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी के लिए भेजे हैं। ये एक जोड़ी 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ी सभी बच्चों से लेकर के सभी परिवार के लिए भेजे हैं। और साथ में अभी ठंडे महीने में मोजा की ज़रूरत है, मोजा भी गुरु जी ने भेजे हैं, 1 2 3 4 सभी मोजे भेजे हैं। और ये कपड़े ठंडे महीने के, जैसे ये माइका है, ये शॉल है, ये टोपी और ये मुफलर है माई के लिए, और ये शॉल है। साथ में इनके लिए जो स्वेटर नहीं था, स्वेटर भी गुरु जी ने अच्छा क्वालिटी का, ये स्वेटर भी परिवार के लिए, इन परिवार के लिए भेजे हैं, माई के लिए। ये स्वेटर है, ये 2 ट्राउज़र है, ये घर के मुखिया के लिए भेजे गुरु जी ने, ये 2 ट्राउज़र, ये एक टोपी, ये इनर है अंदर लगाने वाला, और इसके लिए इसमें सेट भी आता है, ये पूरा टोटल सेट है। और साथ में मुखिया के लिए ये जैकेट भी भेजे गुरु जी ने, एकदम अच्छा ब्रांडेड क्वालिटी का ये जैकेट है, सर्दी में लगाने वाला जैकेट है। और इस परिवार में 5 बच्चे हैं, बच्चे के लिए भी सभी 1 2 3 4 5 पाँचों बच्चे के लिए ठंडे महीने के लिए हर एक बच्चों के लिए हर एक चीज़। ये 2 सेट है, ये अंदर लगाने इनर वाला, ये बाहर लगाने वाला, ये 2 सेट। और ये टोपी, ये मोजा, 2 जोड़ी मोजा और टोपी है। और साथ में ये बाहर लगाने वाला हुडी, जो हुडी बोलते हैं, ये हुडी है। और ये दूसरे बच्चे के लिए ये हुडी है बाहर लगाने वाला। ये इनर है, ट्राउज़र हाईनेक है, ट्राउज़र हाईनेक 1 सेट। और इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने ये ट्राउज़र भेजे हुए हैं, ये 2 ट्राउज़र है, ये ठंडे में 2 ट्राउज़र है। और ये 2 जोड़ी जुराफ है, और ये एक टोपी है बच्चे के लिए। और इसी तरह तीसरे बच्चे के लिए ये जैकेट भेजे हैं, आप देख सकते हैं, ये जैकेट है। साथ में ये इनर ट्राउज़र है, ट्राउज़र और हाईनेक है, सेट है, 1 सेट पूरा। ये 2 ट्राउज़र है, ठंडे महीने के ट्राउज़र है 2 सेट। और साथ में इनको भी 2 जोड़ी जुराफ भी भेजे गुरु जी ने इनकी बड़ी बेटी के लिए। ये टोपी और मुखर है बड़ी बेटी के लिए, ये टोपी और मुखर एक ही में आता है वो वाला। चौथी बेटी के लिए इसमें भी जैकेट है, आप देख सकते हैं, ये जैकेट है, हुडी बोलते हैं इसको। और ये 2 ट्राउज़र है, ये 2 ट्राउज़र है। और ये 2 जोड़ी मोजा है, और ये टोपी है। इसी तरह एक और लड़की है, उनके लिए भी ये सभी सेट भेजे गुरु जी ने। ये छोटा हुडी बोलते हैं, ये हुडी है। और इसी के साथ में ये ट्राउज़र है, एक सेट ही है पूरा।
और बड़ा वाला होली और ये और ये बच्चे के लिए दो जोड़ी मोजा भी है और साथ में ये टोपी भी है एक, और ये हाईनेक और ट्राउज़र ये इनर के लिए। ये सभी 5 बच्चों के साथ साथ में पूरा टोटल फैमिली के लिए हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सभी सामग्री ये ज़रूरतमंद परिवार के लिए भेजे जी। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी को घट्यो न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। तो सर जी, आज देखने में आया है कि बहुत सारे इन परिवार की आवश्यकता की सारी सामग्री आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के दया से इनके यहाँ पहुँचाई गई है। तो ये सामग्री इस परिवार को कब तक दी जाएगी? इस परिवार में जिस टाइम तक कोई भी सक्षम नहीं रहेगा, मतलब कोई काम करने योग्य नहीं रहेगा, तब तक के लिए हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज इनको हर ज़रूरतमंद सामग्री देंगे जी। तो सर जी, जो राशन सामग्री है कुछ दिन के बाद में समाप्त हो सकती है, तो फिर से यहाँ पर किस तरह से आप लोग इनके यहाँ राशन सामग्री पहुँचाने का जो सेवा है वो करते हैं? हमारे गुरुदेव जी का आश्रम से एक कार्ड बनाया है, उस कार्ड में 4 नंबर दिया गया है। ये कार्ड है हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम का कार्ड है, इसमें 4 नंबर दिया गया है। इस नंबर में 2 दिन पहले ये संपर्क करेंगे समाज पहले, उसके बाद 2 दिन पहले ये सारा राशन सामग्री दोबारा इनको दिया जाएगा जी गुरु जी के आदेश अनुसार। आइए ये कार्ड इनको देते इस परिवार को। ये कार्ड है हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम का। जब भी ये राशन सामग्री आपका ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन पहले इनमें संपर्क करिएगा, उसके बाद गुरु जी के आदेश अनुसार ये राशन सामग्री दोबारा हम लेके आएंगे जी गुरु जी के तहत। हाँ जी, हो जाएगा। इसके अलावा आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज के लिए और क्या क्या सामाजिक कार्य करते हैं? हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा कईयों सामाजिक कार्य करवाते जी। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज अपने आश्रम के साथ साथ में जहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी होता है वहाँ पर रक्तदान शिविर भी खोलते हैं, रक्तदान भी करवाते हैं, उनके अन्यायी देहदान की प्रेरणा करवाते हैं, और साथ में वृक्षारोपण की कार्यक्रम भी करवाते, वृक्षारोपण करवाते गुरुजी जगह जगह पर। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज दहेज रहित विवाह करवाते, और हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज तत्व ज्ञान के द्वारा नशा मुक्त समाज बना रहे। ऐसे कईयों कार्य हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्य करवाते जी। तो सर जी, आपके गुरुजी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी नेपाल जैसे धरतियों पर आज अन्नपूर्णा मुहिम चला करके जो कार्य हो रहे हैं, ये आज नेपाल में चर्चा की विषय बना है। किस तरह से आप लोग को ऊर्जावान हो जाते हैं और सेवा में तत्पर हो जाते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देश विदेशों में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है कि हर मनुष्य जिसको ज्ञान हो गया है वो तत्क्षण जो भी सेवा संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं, और मनुष्य मानवता क्या है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने तत्व ज्ञान से सबको समझाया है। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार से ये सब प्रेरणा सभी ने पाए जी। धन्यवाद सर। सत साहब जी। दर्शकों, यहाँ पर एक गण्यमान्य व्यक्ति समाज के और पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं अन्नपूर्णा मुहिम और ये जो परिवार है इनके परिवार के संबंध में। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। सर जी, आपका परिचय? मेरा नाम श्याम प्रसाद राउत है, बर्दीवास नगर पालिका वार्ड नंबर 13, मैं पूर्व वार्डाध्यक्ष हूँ। तो हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो अमीरी लाल राउत जी हैं, इनका परिवार की स्थिति क्या है? देखिए, अमीरी लाल हमारी गांव का यहीं का है जी। इनका मैं बहुत पहले से पहचानता हूँ। इनका वो घर पर से गिरने के बाद डांट टूट गया, उस दिन से एक कमाने नहीं पा रहा है, निसहाय है, असहाय है ना। इसलिए इसको यहाँ का सारा समाज जानता है कि ये बहुत गरीब आदमी है। इस परिवार का जो भरण पोषण है, जीवन यापन किस तरह से चल रहा था? इसका जो है, एक कभी कभी दूसरे में काम करने जाता है
और इसका परिवार भी जाती है, और उससे नहीं पुणे के बाद में यहाँ का समाज लोग भी इनका सहयोग करता है। सहयोग के कारण से ये कभी कभी इसका दुख में, कष्ट में जीवन बिता कर के इसका जीवन पर अर्जन हो रहा है। देखिए, ये संत रामपाल महाराज जी जो है ना, ये तो प्रभु के ही स्वरूप है। कमजोर, असहाय, निराह व्यक्ति को सहयोग करने से उनका कार्यकर्ता को मैं बहुत धन्यवाद, शुभकामना भी देना चाहता हूँ। खाने के सामान सब और पकाने के सामान सब और ठंड महीना में लगाने का कपड़ा सब भी है, यानी बहुत सामग्री सब जो है ये सामान सब देख करके मैं और मेरा गांव का समाज जनता सब बहुत खुश है, और संपूर्ण है ना आप लोग का और ये संस्था का भी बहुत धन्यवाद दे रहा है और प्रशंसा भी कर रहा है। तो दर्शकों, किस तरह से आज अन्नपूर्णा मुहिम की महिमा गाते गाते जो जनप्रतिनिधि भी हैं और समाज से भी हैं वो नहीं थक रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का महिमा आज गांव-गांव में चर्चा के विषय बना है। तो इससे साबित होता है कि वाकई में इन्होंने कह दिया कि ये एक शक्ति है, एक प्रभु का ही रूप हो सकते हैं। बहन जी, इस संकट के घड़ी में अहाँ के संत रामपाल जी महाराज जी के दया से सारा सामग्री अहाँ के घर पहुँचा दिलके, तो अब अहाँ के केहन महसूस भ रहल है? हजुर, हमरा सब बड़ खुशी मन पूरा भ गेलै। कनि एते सामान दे दी से हमरा बड़ खुशी, सबके सेहरा मन खुशी सब बुआ सबके कनिका भ गेलै कि हमरा समस्या जे रहली से कह देलकी, तो गेली सामान सब हम देख लेली। परिवार की जो मुखिया हैं, उनकी पत्नी है, इन्होंने कहा कि मैं धन हो गया, आज भगवान ने मेरी पुकार सुन ली है। तो इनके कुछ बच्चे भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। कथी नाम भेलो बुआ? संगीता कुमारी। बुआ तू स्कूल जाई छी कि नहीं? नहीं। कैला स्कूल नहीं जाई छी? पापा मम्मी ढवा नहीं थे, ढवा नहीं पूरी थे, भाई बहन के खाए ला देते रहे। पापा ढहुआ मांगते रहे परीक्षा के, बोला दीदी काम पर चल जाते रहे। संगीता बुआ, तोरा पढ़े की इच्छा हो? हाँ। अगर भाई बहन की मम्मी कहते रहे राख, बड़का भगल तेरा कौन गरी घुराती पिछा उछा जाती, तो अगर तोरा पढ़े के सारा खर्च, कॉपी किताब, बैग, जूता लता कपड़ा अगर मिले तो तू फिर से पढ़ चाहे चाहिए? हाँ अच्छा पढ़बे। कै क्लास में पढ़ के छोड़ दिलिया? 5। कते दिन पहले पढ़ाई छोड़ दिलिया? 2 साल पहले। तेसुर कैसे नहीं जाए छे? अहाँ के पापा के मम्मी के मन खराब भ गेले तो पढ़ाई अहाँ छोड़ दिलिए? हाँ, ढोबा से हमने चल कॉपी सब किना तेल मांग के पढ़ छ। 2 बेर मिस दल की मात्र वहीला नहीं जाए छे। सब भाई बहन के बात कॉपी सब नहीं डरे से। दर्शकों, किस तरह से रूह कांप जाने वाली अवस्था है इनके। ये जो घर की मुखिया हैं, इनके जो बड़ी बेटी हैं, इन्होंने कहा कि जब से पिताजी का जो हादसा हो गया उस दिन से स्कूल नहीं गई हैं। घर की सबसे बड़ी बेटी होने के चलते हुए ये सारे बच्चों को देखभाल की जिम्मेदारी इन पर आ गई, तो इन्होंने स्कूल जाना छोड़ दी है। इन्होंने इच्छा व्यक्त की है अगर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा हो, ये जो इनकी बच्चियां हैं ये फिर से पढ़ना चाहती हैं। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की।
तो दर्शकों, घर की मुखिया जो हैं अमीरी लाल राउत जी, इनके परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, एक गोद में है, 3 लड़कियां हैं। और इन्होंने अपनी स्थानीय भाषा में बहुत भावुक होकर के बताया है, जब से इनके पिता की हादसा हो गई, मम्मी इनके बीमार रहते हैं, तब से सारी छोटे छोटे बच्चे के देखभाल बड़े जो इनकी लड़की हैं इन पर आ गई। इन्होंने रो रो के भी बताया कि उस दिन से मैं पढ़ाई छोड़ दी। आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अगर दया हो तो फिर से ही पढ़ना चाहती हैं, और इनके और जो लड़की हैं वो भी पढ़ना चाहती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनसे जानते हैं पढ़ाई की जो खर्चे हैं, ड्रेस, बैग, जूते और कॉपी कलम की जो इन्होंने प्रार्थना की है, इनके बारे में जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर जी, ये जो परिवार है अमीरी लाल राउत जी, इनका परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अवस्थाओं के कारण स्कूल नहीं पढ़ पाती हैं। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इसकी पढ़ाई की जो आवश्यकता की सामग्री इन्होंने मांगा है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी वो भी पूरा करेंगे? जी हाँ, हमारे गुरुजी का उद्देश्य है, नारा है कि भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा और वासस्थान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। उस तहत जो बच्चा लोग को जो मांग किए हैं, कॉपी, बैग और कपड़ा, कलम, ये हमारे गुरुजी देंगे। तो दर्शकों, ये जो नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद परिवार को देगा कबीर भगवान। आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सेवादार इन्होंने ये भी कहा कि बच्चे के लिए आवश्यकता, शिक्षा के लिए जितने सामग्री आवश्यक है उन्हें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो भी मुहैया करवाई जाएगी। तो दर्शकों, आप सभी ने देखा कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हर एक वर्ग और गांव-गांव में जाकर के असहाय ज़रूरतमंद की आवश्यकता की सारी सामग्री अपने पूज्य गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार हर एक ज़रूरतमंद की आवश्यकता की सारी सामग्री हर एक वर्ग तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे महान कार्य कर रहे हैं संत शिरोमणि संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दर्शकों, चिंता खा गई जगत को, चिंता जग की पीर, जो सारी चिंता मेट दे वाको नाम कबीर। दर्शकों, ये बानी आज सार्थक हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे महान संत शिरोमणि संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी बने रहिए हमारे एशियन न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें।
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नेपाल देश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 98513100006 9863024609। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब